हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज की वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में जो मैंने कुछ बताया था उसका एक ब्रीफ थोड़ा सा समरी देना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक दो फॉर्मूले प्रूफ करके उस जिस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था उसका प्रॉपर जो प्रैक्टिकल है वो कैसे करना था वो मैं आज उसको करना है हम लोगों को। तो कल हम लोगों ने सिर्फ ये दो बातें पढ़ी थी, उतना डिटेल में पढ़े थे, लेकिन उसका मतलब यही निकला कि अगर तो किसी इन्वर्स फंक्शन के, सिंपल फंक्शन के अंदर उसी का इन्वर्स है, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो, अगर अंदर इन्वर्स है बाहर साइन है, तो आंसर जो एक्स लिखा है वही आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें केस ये था कि ये एक्स चाहे जो हो, चाहे जो एक्स हो, और चाहे जो का मतलब कोई कंडीशन नहीं, जितना होना था उतना, मतलब -1 से 1 तक हो ही सकता है। साइन इन्वर्स के अंदर जो भी लिखा होता है, पहली बात तो एक जनरल रूल है कि वो -1 से 1 ही तक हो, तो उसके आगे होगा ही कभी नहीं। लेकिन फिर इसका मतलब यही कि चाहे जो हो तो वही आ जाएगा। फिर एक दूसरा निकला था कि नहीं, इन्वर्स बाहर है और सिंपल वाला अंदर है, यहाँ इन्वर्स अंदर है, यहाँ सिंपल वाला अंदर है, इन्वर्स बाहर, तब भी आंसर एक्स ही आएगा। मगर तब ये है कि पूरा प्रॉपर ये कि एक्स का मान उसके डोमेन में हो, उसके रेंज में लाई करे, साइन इन्वर्स के रेंज में। और साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता था? -90 से +90। अगर एक्स इसके बीच में है तब तो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा रहेगा वही आंसर आ जाएगा। अगर इसके बीच में है, अच्छा उसमें क्या था, तो उसमें कहिए कि ठीक है इसमें भी इसके बीच में हो तो वही आएगा। हालांकि इसके बाद देगा ही नहीं ना, इसमें ना 1 से ज़्यादा वो देगा ही नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा है कि दे सकता है, कभी हो सकता है उससे ज़्यादा दे दे, तो उसका आंसर हमें निकालना है किसी और तरीके से। तो लेकिन अगर इतना दिया है तभी जो लिखा है वही लिखेंगे, है ना, यही पढ़ रहे थे ना कल। हर ऐसे कॉस के लिए है कि अगर कॉस के अंदर कॉस इन्वर्स एक्स है तब तो जो लिखा है बस वही आंसर, कुछ नहीं सोचेंगे कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है, कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन जब कॉस इन्वर्स बाहर और कॉस अंदर हो तो देखना पड़ेगा कि ये एक्स उसके रेंज में हो कॉस इन्वर्स के, तो वो तब भी एक्स आएगा एक्स ही, लेकिन तब पता होना चाहिए कॉस का रेंज होता है 0 से पाई। और ऐसे सारे होते तो हम लोगों ने लिख पाया था ना वो चार्ट। तो आज हम लोगों को फिर से, तो हम लोग जान गए कि इसके बीच में हो तो आगे। अब बात आती है कि अच्छा मान लो इसमें ना लाई करे ये वाला, ये तो जान ही गए, इसको तो भूल ही जाए, ये हो गया है। लेकिन ये केस जब इन्वर्स बाहर हो सिंपल वाला अंदर हो, तो अगर तो उसके डोमेन में ना लाई करे रेंज में, आगे कब मान लो ये पाई ना हो बल्कि 2 पाई यहाँ रख दे, तब नहीं लिख पाएंगे 2 पाई, तब उसको सॉल्व करना पड़ता था। तो उसके लिए मैंने बताया था कि वो कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए 3 ग्राफ, बस एक साइन वाला याद करने के लिए, एक कॉस वाला हो सकता है यहाँ 10, बाकी जो साइन सेक कॉसेक और कॉट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे वापस साइन कॉस में। अभी फ़िलहाल किसको याद करना है? साइन कॉस टेन को, है ना। उसके तीनों ग्राफ एक दफ़ा फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल क्या बात हुई थी, है ना। तो ये उसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? ये y बराबर साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ है। तो ये आंसर आप बता देंगे कि यार ये तो हट जाता, आंसर क्या आता है x। लेकिन कब? हाँ, ये कब बताएंगे? y बराबर, अच्छा y बराबर x की लाइन कैसे बनती है? y बराबर x आपको पता है ना कि लाइन ऐसे बनती है, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये लाइन कब तक रहेगी? x कब तक आएगा? जब उसके रेंज में, वो क्या होता है -90 से, मतलब यही लाइन है ये। अगर तो यहाँ -90 से +90 तक है तब तो ये लाइन, लेकिन अगर जैसे 90 से क्रॉस किए तो कुछ और आंसर आएगा, तब y x नहीं आ जाएगा। तब बताएं y क्या आएगा अगर आपको निकालना है। अब ये हो गया 0, ये 90, तो यहाँ क्या होगा? पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2 पाई, ठीक। और आगे चलेंगे तो फिर इस तरह जाके यहाँ फिर -पाई। तो अगर आपको पता करना है कि ये वाली लाइन क्या है, तो आप साफ साफ कहिए कि y बराबर x है और क्या बीच से जा रहा है। अगर इस तरह जाए तो उसको y बराबर x बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि ये लाइन कैसी है, ये y का मान क्या आएगा, जब y बराबर साइन इनवर्स x का मान x ही आया, लेकिन तब जब बस इतने से हो -90 जहाँ आगे चला गया तो ये लाइन है। अब ये लाइन कौन सी है? ये लाइन आपको निकालना होगा, अगर तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग लाइन का फॉर्मूला पढ़े ना, y बराबर mx + c। तो ये m होता है प्रवणता, स्लोप, और c होता है कि y पे इंटरसेप्ट कितना किया। तो देखिए अगर कोई लाइन ऐसे झुकी होगी ना, यहाँ जितनी भी लाइन होगी ना, अगर ऐसे झुकी होगी, ऐसे नहीं, ये ऐसे झुकी है ना, ये ऐसे झुकी है, तो जो ऐसे झुकी होगी उसका +1 होता है, ऐसे उसका क्या होता है? +1। और जो ऐसे झुक गई होगी उसका -1। तो स्लोप याद करने का फ़ौरन असली तरीका क्या है? ये है तो इसकी +1, ये -1, ये फिर +1।
अच्छा ये -1, ऐसे जो भी आ जाए। और सी क्या होता है, सी होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये लाइन, ये है लाइन, या अभी ये छोड़िए, ये वाली लाइन है, तो ये वाई पे कहीं काटेगी ना, तो वही जहाँ से पाई से आ रही है ना, तो पाई पे ही जाके काट देगी। जैसे ये -पाई से आ रही है तो -पाई पे जाके काट देगी। तो वाई पे कितना इंटरसेप्ट कर रही है लाइन मिलाने पे, है ना। और ये तो ज़ीरो कर रही है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल वाई पे कुछ नहीं इंटरसेप्ट, थोड़ा सा उठी भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना। लाइन थोड़ा सा लगा रहे हैं, लाइन चैप्टर जो 11 में थी वो थोड़ा सा यूज़ हो रही है ना। अब जिसको नहीं आ रहा है इसका मतलब वो लाइन नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा देख ले बस, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ये y बराबर इसकी लाइन लिखनी है, तो आप कहिए ना कि y बराबर mx प्लस c फॉर्मूला होता है, तो y की जगह y m ये है, इस तरह झुका है तो क्या होता है -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस c कितना है, देखिए पाई से गया तो पाई पे ही काटेगा, तो प्लस पाई। बस इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस सीधा करके। तो क्या मतलब निकला कि वो जो मैं बता रहा था ना कि हमेशा x नहीं आ जाएगा, बल्कि कभी कभी क्या आएगा, पाई माइनस एक्स आएगा। मतलब इस x के आगे एक पाई लगाना होगा। वो कब होगा, वो तब होगा जब पाई/2 से 3π/2, तो ये पूरी लाइन वही है, तो यहाँ तक पूरा। जब पाई/2 से 3π/2 तक का सामान यहाँ रखेंगे ना, तब आंसर वो सामान नहीं लिखना होगा, बल्कि पाई में से घटा के वो सामान लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं साइन इनवर्स साइन 5π/6, तो अब आप कहिए कि ये π/2 के बीच में नहीं है, ये है 150, तो 150 तो 90 और 270 के बीच में मिलेगा ना, मतलब इसमें मिलेगा। तो अगर ये 150 है तो आंसर कैसे लिखा जाता है, तो इसका आंसर आएगा पाई में से इसी x को घटाएंगे, इसका मतलब 6π - 5 π/6, π/6 आंसर आएगा इसका, है ना। तो कल यही सब कर रहे थे, तो आज फिर एक बार रिवाइज हो गया। ऐसे ये साइन का है ना, इसी तरह बिल्कुल कॉस का याद कर लीजिए आप लोग। कॉस का वो जो कल बताए थे उसी को फिर से जाके देख लीजिए कि कॉस के ग्राफ में कितनी कितनी वैल्यू लिखी थी, कॉस कहाँ से कहाँ तक क्या देने लगता है ना, ठीक है। वो ग्राफ बार बार बना के मैं कर दूंगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ सिंपल सा एक फार्मूला, जिसमें हम लोग प्रूफ करना भी सीख जाएंगे और इसको भी सीख जाएंगे कि कैसे ये हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और कैसे सिंपल सा फार्मूला ब्रेक होता है ना। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड जो भी नोट करना है नोट कर लीजिए। ये 3 इंटर कन्वर्टेबल फार्मूले हैं ना, ये आपको याद करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले, जब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो गया था तो फिर ढेर सारे फार्मूले याद किए थे कि साइन एक्स होता है 1/cosec x, सारे ना, और फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है ना। बहुत सारे याद किए ना, आगे और चले थे। उसी तरह बिल्कुल ये भी है कि जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो गया तो अब इन पे आपस में ढेर सारे फार्मूले हैं कि भैया इसको कभी ये लिख सकते हैं, उसको कभी ये, और उसको प्रूफ करने का अपना एक तरीका था, ख़ास अपना एक तरीका होता है। उसी के लिए मैंने वो ग्राफ और वो सारे बता रहे हैं ना। तो आज हम एक प्रूफ करने जा रहे हैं कि भैया ना कॉसेक कभी लिखा हो ना, कॉसेक, तो वो तो अच्छा ही नहीं लगता। कॉसेक, हमें तो साइन कॉस टेन से मोहब्बत है ना, हम किसके दीवाने हैं, साइन कॉस और टेन के। हमें कॉसेक से कोई सरोकार नहीं है। कॉसेक कॉट सेक ये तो हमारे तलाक दिए हुए हैं ना, हाँ, तो हमारी 3 हैं क्या, साइन कॉस और टेन, यही अच्छे लगते हैं ना हमें। मगर कॉसेक से कॉट नहीं अच्छे लगते, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं अच्छा, उनका सिंपल वाला नहीं अच्छा लगता था, इसका इन्वर्स भी नहीं अच्छा होता। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जब भी कॉसेक हो ना वो फ़ौरन बदल जाए साइन में, जल्दी साइन हो जाए, क्योंकि जब साइन वाला मामला आ जाएगा तो वो पता होगा उसके बारे में बहुत कुछ। तो हम लोग जैसे कॉसेक इन्वर्स एक्स देखेंगे ना, वो साइन इन्वर्स में चेंज होने को तैयार होता है। ये इन्वर्स का फॉर्मूला है क्या, कि कॉसेक इन्वर्स एक्स हो तो उसको साइन इन्वर्स लिख सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा कि अंदर वाले जो डोमेन है उसको पलटना होगा, 1/x करो। जाहिर सी बात है, मतलब ये कि जब भी कभी कॉसेक इन्वर्स 1/3 दिखे या 4/3, तो उसको फ़ौरन अगर साइन करना है ना तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस उसको 3/4 कर लीजिए, बस इसकी जगह ये लिख लेंगे, कितना अच्छा हो जाएगा, साइन इन्वर्स अच्छा भी लगता है ना। तो उसी तरह वही सिखा रहे हैं कि कॉसेक ये होता है। अच्छा सेक क्या होता है, तो जाहिर सी बात है सेक कॉस में होता होगा 1/x, लेकिन कॉट क्या है। अच्छा ये सब क्या है, चाहे जो एक्स हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जो हो, यही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कॉट इन्वर्स एक्स टेन इन्वर्स में जाहिर है वही होता है, होता तो वही है 1/x, मगर इसमें 2 केस है। एक दफ़ा तो 1/x सिंपल सा होगा टेन इन्वर्स एक्स, लेकिन एक दफ़ा होगा लेकिन उसमें पाई ऐड होना पड़ेगा। कब, जब 1/x कब होगा, जब x 0 से बड़ा हो। अगर x सिंपल सा 0 से
बड़ा है ना, तब तो कॉट इन्वर्स को tan इन्वर्स 1/x लिख के ख़त्म कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर यहाँ अंदर निगेटिव है तो उसको पलटेंगे, मगर एक आगे पाई भी ऐड कर देंगे जब निगेटिव हो, है ना। अब ये बात क्यों इसे 2 हो गई ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही खासियत है इस चैप्टर की। अक्सर क्या होगा कि किसी इन्वर्स को दूसरे में कर रहे होंगे तो वो हो सकता है अपने आप को इक्वेट करने के लिए कोई पाई, कोई 2 पाई का ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। हमेशा ट्रू नहीं होगा कि कभी कभी तो कॉसेक इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स एक्स हमेशा ट्रू है, एक्स को चाहे जो भर दे बस साइन इन्वर्स पलट दीजिए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, अगर पॉजिटिव भरा तब तो सिंपल tan में पलट दो, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं निगेटिव नंबर भरा एक्स लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तब पलटेंगे मगर आगे क्या लगा देंगे पाई, वो उसको इक्वेट करने के लिए। अब ये क्यों हुआ यही मैं सिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं इसको प्रूव करूँगा तरीका क्या है, फिर उसी पैटर्न पे इसको करूँगा, मगर ये इस तरह की डिमांड कर लेगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये तो डिमांड कर रहा है, ठीक हो गया। तो मैं पहले इसको प्रूव करें, और ये जो प्रूफ बताने जा रहा हूँ इस पर बहुत फोकस करिए, क्योंकि आगे जितने भी प्रूफ होंगे उसका बिल्कुल यही एक अंदाज़ होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, है ना, कि प्रूफ किया कैसे जाता है, ठीक। तो मैं पहले वाले को करने जा रहा हूँ प्रूफ। पहला वाला क्या है कि कॉसेक कोसाइन में, तो जब भी प्रूफ करना हो ना तो पूरा तरीका ही है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में तरीका ही यही है कि आप किसी चीज़ को पहले लेट करेंगे, किसी चीज़ को पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जहाँ से x की वैल्यू फ़ौरन सीधी करके निकल है। क्या, जैसे हम अगर इसको प्रूफ तो करना है, लेकिन इसी में अपने मन से लेट कर लेंगे कि लेट माना कि जो कॉसेक इन्वर्स x है ना, वो कोई एंगल थीटा है, थीटा या ए कुछ भी, ए मान ले रहे हैं ना फ़ौरन। कॉसेक इन्वर्स एक्स कोई एंगल ही होता है ना, पता है ना, कॉसेक इन्वर्स एक्स किसी एंगल का मान होगा, तो इसको मान लेंगे कि हाँ भैया तुम ए हो। और कहिए सर क्यों इसी को माने, किसी को भी मान सकते थे, यहाँ ऐसी बस यहाँ से एक्स निकालना होता है। अब वो आप साइन इन्वर्स को मान के लाएं चाहे कॉसेक इन्वर्स को, समझ गए इसको। अरे भाई आप साइन को भी मान सकते हैं, साइन मान लें, या कॉसेक मान ले, कॉसेक मान के देख ले रहे हैं एक बार। कॉसेक इन्वर्स एक एक्स को क्या माने, ए, ठीक है मान लिए ना। अब क्या करेंगे, आप फ़ौरन क्या करेंगे कि यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, इसीलिए माने ही है कि हमें ये अंदर वाला एक्स पता लग जाए। तो जब कॉसेक उधर जाता है तो कॉसेक इन्वर्स उधर जाएगा तो कॉसेक बदलता है। अरे भाई ये जो एक्स रखना हो ना कभी तो रख लीजिए, लेकिन अगर कॉसेक इन्वर्स उधर जाता है ना तो कॉसेक बनता है, कॉसेक, सिंपल कॉसेक, ठीक है यही बनता है। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं करते हैं, ऐसे करना यही होता है, दिमाग में यही रखेंगे भैया तुम उधर जाओ जल्दी बनो। लेकिन दिखाने के लिए क्या करते हैं पता है, दोनों तरफ कॉसेक लिया जाता है। जब भी इस एक्स को निकालना हो ना तो ये तरीका अच्छा नहीं कि उधर भेज दें, बल्कि कहिए कि दोनों तरफ कॉसेक का फंक्शन लेने पर, देखिए तो कॉसेक दोनों तरफ ले लीजिए, कॉसेक इन्वर्स एक्स, और उधर भी क्या ले लीजिए कॉसेक ए। इधर कॉसेक ए बन गया, इधर इस कॉसेक इन्वर्स एक्स का एक कॉसेक। अब ये सब लोग जानते हैं कि इतना क्या हो जाता है, हट जाता है। और ये कौन वाला हट जाता है, ये कॉसेक इन्वर्स अंदर है कॉसेक बाहर है। इसका मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है इस एक्स पर, चाहे जो हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जो एक्स हो, बस यही क्या आ जाएगा आंसर। और उधर क्या बन गया कॉसेक ए, है ना, उधर क्या बन गया कॉसेक ए। वही मतलब हुआ कि कॉसेक उधर गया तो सिंपल सा कॉसेक ए बन गया, इधर क्या आ गया एक्स ना। मगर ये काम ऐसे करने के बजाय हम लोग दोनों तरफ कॉस देंगे, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों, यहाँ साफ साफ क्लियर भी है कि हमने जब इसको हटाया तो कोई कंडीशन देखा है कि कुछ भी हो सकता है, ये लिखा जा सकता है ना, ठीक। अच्छा दूसरी बात ये थी कि अगर इस कॉसेक इन्वर्स एक्स को ए माना गया है तो सबको पता है कि ये ए एक लिमिटेड आंसर देगा। अब सब लोग अपने आप के उस चार्ट में देखिए कि जब कॉसेक इन्वर्स एक्स का आंसर ए आया है तो इस ए की अपनी एक औकात है, कुछ भी नहीं आ सकता। कॉसेक इन्वर्स एक्स कुछ भी नहीं आ सकता, वो -90 से +90 ही आता था ना, सबको याद है। तो वही लिख लीजिए कि ये जो ए है ना वो सिर्फ यहाँ लिख लीजिए यहीं ऊपर कि ये जो ए है वो -90 से +90 तक ही होगा, और खाली बीच का 0 नहीं होगा, बस कॉसेक इन्वर्स 0 नहीं होता, अनडिफाइन होता है ना कॉसेक इन्वर्स 0 पे, समझ रहे हैं ना भाई। हाँ तो वही ए का, इसका मतलब ये जो ए का बिलोंग्स टू है वो सिर्फ इतने हैं ना, -90 से +90, 0 तो छोड़ ही है ना, ठीक। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स आ गया ना,
तो हमने इधर से माना हमें साइन वगैरह चाहिए ना, कॉसेक के बाद किस पे चेंज करना है, साइन। तो अब इसको साइन करिए, ये वाला तो जानते ही ना कि भैया कॉसेक 1 क्या होता है, साइन, ये तो सब जानते हैं बचपन से। अब एक दफ़ा यहाँ से साइन निकालिए, तो जब ऐसे कर देंगे दोनों तरफ तो साइन क्या निकल आएगा, साइन ये बराबर हो जाएगा 1/x। अब मन लग रहा है कि नहीं नहीं यार हमको उधर से इन्वर्स चाहिए ना, साइन पे क्या लगा इन्वर्स, तो अब जा रहे हैं दोनों पक्षों में साइन इन्वर्स ले लेने, दोनों तरफ क्या ले लेने जा रहे हैं, साइन इन्वर्स। इधर भी ले लिए साइन इन्वर्स और इधर भी ले लिए साइन इन्वर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं, बहुत कम वक्त है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना। ठीक है, मैंने क्या किया कि भाई कॉसेक तरीका ही यही है कि किसी एक को माना जाता है ऐसी चीज़ को जिससे एक्स फ़ौरन मिल जाए। अब जाहिर सी बात है ये अच्छा लग रहा है भाई कि यार एक्स लिखा है, कॉसेक को फेंकेंगे एक्स मिल जाएगा ना, तो ये मान लेंगे सवाल से। तो मान लिया लेट कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर ए। अब आगे लिख दीजिएगा, वहाँ जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख दिया हूँ, लेकिन इसे के बारे में बता दीजिएगा कि जब कॉसेक इन्वर्स एक्स ए हुआ है ना, तो इस ए की औकात है, ये नहीं कि कुछ हो सकता है भैया, जितना कॉसेक इन्वर्स एक्स हो सकता है भाई ये होगा। अब पिछले चार्ट में हमें पता है कि कॉसेक इन्वर्स एक्स की जो औकात है वो -90 से +90 ही है, ज़ीरो नहीं होता बस, मतलब वही -90 से +90 है ना। ठीक, वो लिख लिया कि भैया ए बिलोंग्स टू -90 से +90, बस बीच में ज़ीरो हटा देंगे, ये नहीं लेंगे, है ना। फिर हमने कहा कि तरीका क्या होता था, इसको फ़ौरन पलटना है, लेकिन पलटते नहीं है, तरीका ये है कि दोनों तरफ कॉसेक ले लो, तब आएगा वही आंसर हुआ। देखिए एक्स आया, उधर कॉसेक हो गया, लेकिन लीजिए दोनों तरफ कॉसेक कॉसेक कॉसेक, इधर नियम से हट जाता है। और नियम क्या था कि अगर अंदर इन्वर्स हो बाहर सिंपल हो तो कुछ देखने नहीं है कि एक्स कितना होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, मार दीजिए, हटा, इधर क्या है कॉसेक। अब हमें चाहिए कि बस अब एक्स का मान आ गया ना, अब बनाइए अपने उसमें कि हमें क्या क्या चाहिए। तो कॉसेक का साइन चाहिए था, कॉसेक साइन 1/, होता है। अब साइन यहाँ से निकाले तो ये हुआ, अब दोनों तरफ फिर साइन इन्वर्स ले लीजिए, है ना, क्योंकि हमें ए चाहिए ए, तो ए भेजने के लिए इसको साइन इन्वर्स भेज देना, लेकिन ऐसे नहीं भेजा जाता, दोनों तरफ साइन इन्वर्स ले लीजिए। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन है और साइन इन्वर्स ऑफ 1/x। अब मुझे बताइए कि ये हटता है कि नहीं, ये हटता है, बिल्कुल ये भी हट जाता है। अगर साइन इन्वर्स बाहर हो और साइन अंदर हो तो फिर ये हट जाएगा, क्या बचेगा ये, मगर यहाँ क्या प्रॉब्लम, यहाँ एक बात थी कि जब इन्वर्स बाहर हो तो तभी हटता है जब उसके रेंज में ही वैल्यू हो, तभी हटेगा, वरना उसको कोई दूसरा मान आएगा। वो जो अभी बताया है कि साइन इन्वर्स अगर साइन हो तो कभी पाई -a भी आता है, लेकिन अगर उसके रेंज में ही है तो ठीक है। तो आप ये बताइए साइन इन्वर्स की रेंज क्या होती है, -90 से +90, मतलब अगर a -90 से +90 तक हो तभी ये हटेगा। और इत्तेफाक से बात देखिए कितनी दुरुस्त अच्छी प्यारी सी आ गई कि a का मान ऊपर पता है कि -90 से +90 ही है, गौर से देख लीजिए, a का मान -90 से +90 ही है, और साइन डिमांड भी यही करता है। इसका मतलब बहुत आसानी से बखुशी, एक खुश दिल के साथ, इत्मीनान के साथ क्या लिख सकते हैं कि तुम हट जाओ और तुम ए ही आ जाओ भैया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, साइन इन्वर्स, और कोई गलती नहीं किया हम लोगों ने ए हटाने पे, क्योंकि इतना ही हो तभी हटता है। अब एक दफ़ा वो जो ये माने थे ना, ए तो मानी हुई चीज़ है ना, उसको ऐसे थोड़ा ना लिखे रहेंगे ए, वो तो बीच में माने, अब इसको निपटा देना है। तो वो एक इसको माने थे, यहाँ लेट क्या लिखा है, कॉसेक इन्वर्स एक्स को ना, तो इस ए को वापस क्या लिख देंगे हम लोग, कॉसेक इन्वर्स। और एक दफ़ा पूरी बात को देखिए तो ये प्रूफ हो चुका है, यही प्रूफ ही करना था, यही तो प्रूफ करना था कि कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 1/x, है ना, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल ये आ गया। और कोई हम लोगों ने घपला नहीं किया, जितना रूल होता उतना, अगर ये सिंपल सा हट जाता है तो हटा देते हैं, क्योंकि अंदर इन्वर्स है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पूछता है पहले कि भैया इन्वर्स बाहर है, तुम कितने में हो, उसके रेंज में हो, तो हमने कहा -π/2 π/2 होता है, तो उसने कहा हाँ ए है भी इतना, ठीक है हटा दो, तो आ गया, बिल्कुल ठीक, हटा दिया, उधर लग गया, आ गया। अब जा रहे हैं इसको प्रूफ करने, इसको ये आप लोग करिएगा क्योंकि इसमें कोई डिमांड नहीं, वही तरह होगा। ये जो डबल हो जा रहा है, पहले तो ये तब पता चलेगा कि ये डबल क्यों हो गया, और इसका प्रूफ भी करने जा रहे हैं उसी तरह, है ना, अपने आप। तो दोनों तरीका आपको देखना है, तो पहले नोट कर लीजिए इसको। अब 2 मिनट के अंदर इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या हुआ ना। ठीक है, कॉट इन्वर्स एक्स क्या होता है, tan इन्वर्स 1/x ही होता है, ठीक है, मगर जब पॉजिटिव हो तब सिर्फ यही, लेकिन ये निगेटिव हो जाए ना तो पाई ऐड करना पड़ता। अब ये सब क्यों हुआ, कुछ नहीं, उसी तरह कि भैया ये जो प्रूफ करना है ना, तो इसमें जो अच्छा सा हो उसको मान लेते हैं अपने मन से। कॉट इन्वर्स एक्स को क्या मान लेंगे, ए, यहीं दिख रहा है ना, एक्स अच्छे से निकल आएगा, फेंक देंगे तो
तो इसीलिए इसी को मान लेते हैं ना। और जल्दी से लिख भी देते हैं कि ये जो ए मान लिया है ना, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। कॉट इन्वर्स की जो रेंज होती है उतना ही तो होगा। अब कॉट इन्वर्स की रेंज आपको पता है कि वो होती है 0 से पाई। इसका मतलब ये जो ए आया है, ए बिलोंग्स टू 0 से पाई है बस, है ना। कॉट इन्वर्स 0 से पाई होता है। अब ये आप लोग देखिएगा वहाँ जाके, ठीक। अब इसको मैंने क्या सिखाया, फेंक देते हैं, लेकिन फेंकते नहीं है, डायरेक्ट कॉट लेते हैं। कॉट इन्वर्स है तो कॉट ले लेते हैं दोनों तरफ, कॉट इन्वर्स एक्स, और इधर लग गया कॉट लिए। अब ये हट जाता है। अच्छा, जब अंदर इन्वर्स हो बाहर सिंपल सा हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस अंधाधुंध हटा देते हैं, ये नहीं देखते ये कितना होना चाहिए, कुछ नहीं। अगर अंदर इन्वर्स है हटाओ, फट गया क्या, कॉट ए आ गया बस। अब हमें tan में चाहिए ना, तो कॉट ए को अब अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे कि tan ए हो जाए 1/tan ए, फिर tan ए की वैल्यू निकल आए तो tan ए 1/x हो जाएगा। फिर इसको उधर भेज देते हैं, इन्वर्स हो जाएगा। मगर भेजते नहीं है, बल्कि क्या लेते हैं, दोनों तरफ अगर tan है तो दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे। ये भेजा नहीं जाता, ये कोई तरीका नहीं है, भेजा थोड़ा जाता, बल्कि दोनों तरफ का tan इन्वर्स का फंक्शन लीजिए, वो हट जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन भेजेंगे नहीं। दोनों तरफ का tan इन्वर्स का फंक्शन, tan इन्वर्स देंगे। वहाँ tan इन्वर्स था तो कॉट लिए, यहाँ सिंपल है तो इन्वर्स देंगे ना। तो ठीक है, आप लोग बताने वाले हैं, लेकिन आपको मैं रुकवा दूंगा। आप कहेंगे भैया अगर tan इन्वर्स tan हो तो फ़ौरन हट जाता है, क्या बचेगा, a। मगर आप लोग एक बात याद दिलाइए, ए तभी बचेगा जब tan इन्वर्स के रेंज में हो, है ना। और tan इन्वर्स का रेंज होता है -90 से +90। वो चार्ट जाके देखिए, tan इन्वर्स का जो रेंज होता है वो -90 से +90, लेकिन हमारा जो ए है वो 0 से पाई है बस। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द ब्लडी पॉइंट। यही एक चीज़ सिखानी थी कि अच्छा भाई यहाँ पे अब नहीं हटा लेंगे फ़ौरन, क्योंकि हटता तब है जब a -90 से +90 हो, क्योंकि tan इन्वर्स की रेंज यही होती है। वो चार्ट देखिए तो दिख जाएगा। लेकिन हमारे पास a -90 से +90 नहीं है, बल्कि 0 से पाई है। उतने पे ही हटता है, हाँ उतना है, हटता तो -90। तो आप कहिए कि यार अब जो बड़ा हो गया -90 उसके लिए तो कुछ और करना पड़ता है ना। हाँ बस वही करेंगे, इसीलिए 2 केस बनेंगे और वो आया है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये a -90 से 90 होता तो a उतर आता, लेकिन अगर आगे है तो ये ग्राफ बना हुआ है, यही -90 से 90 में x ही है, मतलब जो लिखा होगा 4 से आ जाएगा। लेकिन 90 ज़रा से आगे गया तो उस x में से पाई घटाना भी पड़ेगा। तो आप कहिए भैया हमारा 0 से पाई है ना, अब 0 से पाई का मतलब ये हो गया, 0 से पाई का मतलब कुछ 90 तक है, कुछ ज़्यादा है, तो बाकी तक तो x आ जाएगा ना 90 तक, 90 ज़्यादा पे। इसका मतलब ये, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पहला केस में आएगा a ही आ जाएगा। इसको a ही लिख दीजिए, a बराबर क्या लिखेंगे उधर, tan इन्वर्स 1/x। मगर क्या, जब आगे क्या लिखना पड़ेगा कि भैया ये जो a है ना वो 90 से अगर छोटा रहे तब, 90 से छोटा, अरे भाई 0 से पाई तक है ना, तो अगर 90 से छोटा रह गया तब तो a ही है, लेकिन अगर 90 से बड़ा रह गया तो वहाँ आना। दूसरा केस क्या बनेगा कि वो x - पाई है, मतलब यही a - पाई, 90 से बड़ा रह गया तो a - पाई लिखना होगा। यहाँ क्या लगा दीजिए, इफ़ a 90 से बड़ा, ठीक भाई, ये बन गया, यही आंसर। अब इस a के मान क्या है, a का मान तो कॉट इन्वर्स है ना, तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, कॉट इन्वर्स x tan इन्वर्स 1/x है जब 90 से छोटा। अच्छा, जब 90 से छोटा हो तो x क्या आएगा, 0 से छोटा, और यही आए। अच्छा, ये पाई को उधर भेज देंगे ना, a की वैल्यू कॉट इन्वर्स x लिखेंगे और पाई को भेज देंगे उधर, तो लिखिए पाई प्लस tan इन्वर्स x इफ़ ये a से 90 से बड़ा तो x 0 से बड़ा। बस यही फॉर्मूला है, इसको मिला के चेक करेंगे तो प्रूफ हो गया ना। अरे ना समझ में आया तो अगली वीडियो में बताएंगे।